देखिए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी अगर कोई समीकरण हमें शब्दों में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको संतुलित कैसे करते हैं। तो देखिए अगर जब शब्दों में कोई भी समीकरण हमें दिया होता है तो सबसे पहले हम उसका समीकरण को संकेत के रूप में लिखते हैं, अर्थात हम उसका केमिकल फार्मूला बनाते हैं। जब हम उसका केमिकल फार्मूला बना लेते हैं तो हम उसके बाद उसको संतुलित करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बनाता है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 20 में और 24 में। क्वेश्चन क्या है, एक चीज और बिहार बोर्ड वाला क्या करते हैं, अब जो बिहार बोर्ड वाला में एक चीज है, अब इनके पास जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो लघु उत्तरीय में शब्दों में देने का है। अब जो वो वाला जो टाइम था जो आपका सिंपल इक्वेशन में देते थे वो खत्म हो गया, आपको शब्दों में देते हैं। शब्द से आपको केमिकल फार्मूला में चेंज करना है, उसके बाद आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सबका सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। जो फार्मूला है जिंक का संकेत क्या होता है, Zn। हम Zn कहाँ से देखें, तो Zn देखिए यहाँ जिंक का क्या होता है Zn, तो जिंक के लिए हम क्या लिख दिए Zn। अब आप कहेंगे ठीक है यहाँ तो Zn2 प्लस है, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे जितने भी सारे चीज हैं ऊपर में माइनस हो या प्लस हो या 3 माइनस हो, है ना, या 2 माइनस हो, हम उसको नहीं लिखते हैं। जैसे मान लें सल्फेट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सल्फेट, सल्फेट का वहाँ संकेत क्या लिखा हुआ है SO4 2 माइनस। जैसे मान लें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फेट, फॉस्फेट का संकेत क्या है PO4 और 3 माइनस। मान ले यहाँ पे लिखा हुआ है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का संकेत क्या है, एल्युमिनियम का संकेत है Al3 प्लस, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Al3 प्लस, कोई दिक्कत। उसी प्रकार कोई एक और ले लेते हैं पोटेशियम, यहाँ पे हम लिख दें लेट से पोटेशियम, तो पोटेशियम का संकेत वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा K प्लस, है ना। एक और हम ले लेते हैं माइनस वाला, क्लोराइड लेते हैं, लेट से हम यहाँ पे लिख दिए क्लोराइड, तो क्लोराइड का संकेत लिखा हुआ है Cl माइनस। तो देखें अगर अब हमको यहाँ पे अगर संकेत का यूज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जो पावर में लिखा हुआ है हम उसे नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ सल्फेट लिखा हुआ है तो सल्फेट का सिर्फ SO4 लिखेंगे, ये 2 माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉस्फेट का PO4 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे सिर्फ PO4 लिखेंगे, 3 माइनस नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ Al3 प्लस है तो हम यहाँ सिर्फ Al लिखेंगे, ये ऊपर का नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ SO4 लिखे तो नीचे तक का लिखेंगे, नीचे रहेगा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर घात के रूप में दिया हुआ हो प्लस माइनस या कोई संख्या में तो हम उसे नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ K प्लस है तो हम सिर्फ लिखेंगे K, उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है Cl माइनस तो हम सिर्फ लिखेंगे Cl, समझ गए। अगर यहीं पे होता Cl2 तो हम यहाँ पे लिखते Cl2, ठीक। तो हम अगर ऊपर में अगर किसी भी प्रकार का घात हो तो हम उसका संकेत में उसको नहीं लिखते हैं, नीचे वाले को लिखते हैं, प्लस हो या माइनस हो हम उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जिंक का क्या है, जिंक का तो Zn लिख दिए, क्यों लिखे 2 प्लस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ऊपर घात में है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, है ना। तो हम इसका बनाएंगे केमिकल फार्मूला, कैसे बनाते हैं यही तो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन अब ऐसे बनाता है कि बच्चा इसमें फंसे, तो लेकिन अब आपको नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है, क्योंकि आपको हम बता देंगे इससे बाहर कैसे निकलना है। ये वाला जो चार्ट है ना, बस आपको डेली क्या करना है, देख लेना है या याद कर लेना है या समझ लेना है। हम आपको समझाते हैं याद कैसे करना है। ये मान लीजिए एक प्रकार का क्या है नक्शा, पढ़ना कैसे है समझना कैसे है उसके लिए हम हैं आपको समझा देते हैं इसको समझते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संयोजकता और यहाँ पे लिखा हुआ है आयन का नाम, यहाँ लिखा है अधात्विक तत्व, यहाँ लिखा है बहुपरमाणुक तत्व। इसको भूल जाएं क्या लिखा हुआ है बहुपरमाणुक आयन अधात्विक, उससे मतलब नहीं है। बस क्या मान लें कि ये सब तत्व है, ये सब क्या हुआ है जो अक्षर में लिखा हुआ है शब्दों में, ये तत्व है, ये सब ये तत्व है, ये सब तत्व है। और ये जो लिखा हुआ है ABCD में ये संकेत है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है खालिद, है ना, तो खालिद को हम चाहें तो सिर्फ K से भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये क्या है उसका संकेत है, ये उसका क्या है संकेत। जैसे अगर आपको हम बोलें कि यहाँ पे कोई भी एक तत्व का नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लिख लेते हैं ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे ब्रोमाइड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रोमाइड। अगर आपको कहें कि ब्रोमाइड का संकेत लिखें तो ब्रोमाइड का संकेत क्या है Br, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे Br। इतना आसान है। ये क्या है तत्व का नाम है और ये उसका संकेत है, ये तत्व का नाम है, ये क्या है उसका संकेत, ठीक है।
अब क्या है, उससे पहले वाला डब्बा को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संयोजकता। ये क्या है संयोजकता? संयोजकता क्या है आपको, ये जितना भी डब्बा में तत्व है 1 2 3 4 5, ये सब जितना भी आपका तत्व है, चाहे हाइड्रोजन हो या क्लोराइड हो या पोटेशियम हो, जितना भी इस डब्बे में तत्व हैं सभी का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। इसीलिए तो हम यहाँ लकीर दिए हैं ताकि सारा तत्व का संयोजकता कितना होगा? 1। आपको याद करना है, जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि ब्रोमाइड का आपको बताना है कि संयोजकता कितना होगा, ब्रोमाइड का संयोजकता कितना होगा, तो आप सबसे पहले ढूंढेंगे ब्रोमाइड का है, तो आपको कम से कम आपको 2 से 3 बार इस चार्ट को पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि तत्व कौन कौन से हैं, है ना, तत्व कौन कौन से इस चार्ट में है। तो तत्व आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा ना, अच्छा ब्रोमाइड यहाँ था वहाँ था, आप ऐसे कर पाएंगे रिवाइज। और जैसे जैसे रिवाइज करेंगे आपको फिर याद करने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कहाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड का संकेत क्या होता है? Br। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Br, कोई दिक्कत है? ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपसे क्या पूछें, इसका संयोजकता क्या है? तो ब्रोमाइड किस डिब्बे में है? इस डिब्बे में, और ये वाला डिब्बे का संयोजकता कितना है? 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1। तो ब्रोमाइड का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। ब्रोमाइड का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। तो ब्रोमाइड का संयोजकता समझ गए क्या होता है? 1। तो संयोजकता मतलब क्या होता है ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया। तो उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि सल्फाइड का संयोजकता कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 नंबर वाले में जितने भी तत्व हैं सबका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। सल्फाइड का संयोजकता 2, ऑक्साइड का संयोजकता 2, आयरन 2 का संयोजकता 2, कैल्शियम का संयोजकता 2। उसी प्रकार जो तीसरा डब्बा में है, तो नाइट्राइड हो या फॉस्फेट हो या एल्युमिनियम है, सबका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। तो संयोजकता कितना है समझ गए। अब हमें बनाना है फॉर्मूला। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सिल्वर, तो हम लिख देंगे सिल्वर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नाइट्रेट, तो यहाँ लिख देते हैं नाइट्रेट। यहाँ क्या लिख देंगे? नाइट्रेट, तो यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रेट। अब हमें बनाना है इसका केमिकल फॉर्मूला। देखें कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले इसका संकेत लिखेंगे। सिल्वर का संकेत क्या होता है? सिल्वर का संकेत होता है, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा सिल्वर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिल्वर है। तो सिल्वर का संकेत होता है Ag। यहाँ पे क्या लिखेंगे? Ag। उसके बाद आपको देखना है नाइट्रेट। नाइट्रेट कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ है, कहाँ है, आप देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा 2 से 3 बार, तभी आप ढूंढ पाएंगे। आपको जगह का नाम ही पता नहीं हो तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो आपको पता भी तो होना चाहिए जगह कहाँ है। तो यहाँ पे आपको एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ नाइट्रेट लिखा हुआ है। नाइट्रेट का संकेत क्या होता है? NO3। तो यहाँ पे लिखेंगे NO3, ठीक है, NO3 लिख दिए। अब इसके नीचे हम इसका संयोजकता लिख देंगे और इसके नीचे इसका संयोजकता। तो Ag मतलब सिल्वर का संयोजकता कितना है? सिल्वर का संयोजकता 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। और NO3 का संयोजकता कितना है? NO3 कहाँ है? यहाँ। इसका संयोजकता कितना हो गया? 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे एक लकीर खींच देंगे, एक बार इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ से। तो Ag के साथ कौन है? 1 है ना, तो 1 लिखने का जरूरी नहीं है। NO3 के साथ क्या है? 1 है ना, तो 1 लिखने का जरूरी नहीं है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgNO3। अब कहेंगे आप तो जब लिखने का जरूरी ही नहीं था तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिए? नहीं, देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, अगर कोई मान लीजिए दूसरा तत्व रहता, मान लेते हैं यहाँ लिख दिए यही, लेकिन हम मान के चलते अगर Ag का संयोजकता रहता 2 और NO3 का संयोजकता रहता है 3, तो आप क्या करते हैं? Ag का क्या हो जाएगा? 3, तो यहाँ पे लिखते Ag3। और NO3 का क्या हो जाएगा? 2, तो यहाँ लिखते हैं NO3 का होल ट्वाइस 2। ठीक है, कोई दिक्कत? हम ब्रैकेट क्यों घेरे? क्योंकि NO3 का 2 है ना, NO3 का 2 है, इसीलिए NO3 का 2 लिखे। एक चीज और, अगर यहाँ पे होता है इसका भी 2 और इसका भी 2, तो इसका क्या हो जाता है? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो फिर भी हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर सेम भी होगा तो हम इसे नहीं लिखेंगे। सेम भी रहेगा तो नहीं लिखेंगे और एक भी रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ये समझ गए? इसका मतलब ये नहीं कि इसका ये केमिकल फॉर्मूला है, इसका असली केमिकल फॉर्मूला ये है। ये बस बताने के लिए आपको हम बताएं। इसका असली केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन गया? AgNO3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AgNO3। यहाँ एरो है तो यहाँ लिख देंगे एरो। एरो मतलब तीर, एरो का मतलब तीर। अब है यहाँ पे जिंक, तो जिंक का फॉर्मूला क्या था? Zn। तो यहाँ पे लिखेंगे Zn, ठीक है, प्लस है, जिंक नहीं है सिर्फ, यहाँ लिखा हुआ है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो हमको जिंक नाइट्रेट का क्या बनाना है? फॉर्मूला। तो हमको सबसे पहले यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? जिंक, और इधर लिखना पड़ेगा नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना है। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? जिंक का संकेत कितना होता है? क्या होता है? Zn, तो यहाँ लिखेंगे Zn। नाइट्रेट का संकेत क्या होता है? नाइट्रेट का संकेत होता है NO3, तो यहाँ पे लिखेंगे NO3, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इसका संयोजकता लिखते हैं। तो जिंक का संयोजकता कितना है, जिंक का संयोजकता है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। नाइट्रेट का संयोजकता कितना है, नाइट्रेट का संयोजकता 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब हमको इसको इससे गुना करना है और इसको इससे, तो Zn है, यहाँ पे लिखेंगे Zn। यहाँ 1 है तो 1 लिखने का जरूरी नहीं है, हम आपको बताए थे ना 1 रहेगा तो 1 लिखने का जरूरी नहीं है ना। उसी प्रकार लेकिन NO3 का क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, NO3 का 2 है ना, तो NO3 को हम क्या कर देंगे ना, ब्रैकेट में घेर के, इसका 2 है ना, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो इसका क्या बन गया, केमिकल फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Zn, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट NO3, उसके बाद 2 प्लस है प्लस, यहाँ पे प्लस क्या लिखा हुआ है, सिल्वर, सिल्वर अकेला है ना तो तत्व है, तो सिल्वर का संकेत क्या होता है, Ag। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे G। अब हमको क्या करना है, इसको संतुलित, क्या करना है, संतुलित। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे Zn 1 है और यहाँ पे Zn 1 है, इसका मतलब Zn आपका संतुलित है। यहाँ पे NO3 2 है और यहाँ पे NO3 कितना है, 1। यहाँ NO3 कितना है, 1, इसका परमाणु संख्या 1 है और इसके टोटल परमाणु यहाँ पे 1 है NO3 के, और यहाँ NO3 के परमाणु टोटल कितने हैं, 2। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पुराना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे भी 2 है, कोई दिक्कत है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पुराना पड़ेगा। सबसे पहले समझें कि अगर यहाँ NO3 2 है तो हमको NO3 को यहाँ 2 करने के लिए हम सामने 2 लगा दें, तो यहाँ भी NO3 कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। यहाँ NO3 अब कितना हो गया, 2 हो गया, NO3 कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे NO3 कितना था, 2, तो 2 बनाने के लिए हम 2 से गुना कर दिए। जब 2 से गुना किए तो अब Ag भी 2 हो गया, Ag कितना हो गया, 2। अब जब यहाँ Ag 2 हो गया तो यहाँ भी तो Ag 2 करना पड़ेगा, तो हम Ag से पहले यहाँ क्या लगा देंगे, 2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 Ag, ठीक है। तो यहाँ पे 2 Ag हो गया और यहाँ पे भी 2 Ag हो गया, NO3 2, NO3 2। लेकिन देखें यहाँ जिंक कितना है, 1, और यहाँ जिंक कितना है, 1। तो ये वाला समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित। तो पहला नंबर आपका क्या हो गया, सॉल्व। कोई दिक्कत, पहला नंबर क्या हो गया आपका, सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, किसमें, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी को देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है सोडियम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, है ना। उसके बाद क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जल, तो यहाँ पे लिखेंगे जल। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तीर, तो यहाँ लिखेंगे तीर। यहाँ लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको सेम टू सेम ऐसे ही एग्जाम में बनाना है, क्योंकि देखिए जब बिहार बोर्ड का एग्जाम आएगा तो ऐसा ही प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो बनाने समझ जाइए, लिखना कैसे वो समझ जाइए, है ना। प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस, हाइड्रोजन है तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। अब सबका क्या लिखना पड़ेगा, संकेत, है ना। तो सबका क्या लिखेंगे, संकेत। हाइड्रोजन लिख दिए, गलत लिखे ना, आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है इसको, हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, लिखना पड़ेगा ना। सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत होता है Na, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Na। प्लस है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। जल का संकेत क्या होता है, H2O, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2O। जल का संकेत क्या होता है, देखिए जल का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जल का फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जिसको याद करना पड़ता है, जैसे जल हो गया, है ना। जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O। जल का फॉर्मूला H2O, ये याद हो गया है कि नहीं। जल का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। कोई भी पूछे जल का फॉर्मूला H2O, तो जल का फॉर्मूला हो गया H2O। यहाँ पे तीर है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे तीर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम है और हाइड्रोक्साइड है, ये तो एक तत्व नहीं है ना, ये मिलके एक यौगिक बन गया। तो हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, किसका फॉर्मूला बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको रफ जगह में करना है, जब आप एग्जाम देंगे तो ऐसा नहीं है कि जहाँ बना रहे हैं आप वहीं पे कर दिए, नहीं, आप इसको क्या कीजिएगा, इसको रफ जगह में कीजिएगा, है ना, ताकि देखने में सुंदर लगे। देखने में अगर सुंदर नहीं लगा तो क्या होगा, नंबर कटने का संभावना बढ़ जाएगा, है ना। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नंबर नहीं मिलेगा, हम ये कह रहे हैं कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो सोडियम का संकेत कितना होता है, सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत होता है Na, तो यहाँ लिख देंगे Na।
अब यहाँ हाइड्रोक्साइड है, यहाँ लिखे थे हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है, अब देखना है हाइड्रोक्साइड कहाँ है, हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है, तो आपको नजर आएगा जब आप गौर से देखेंगे तो आपको हाइड्रोक्साइड मिलने का संभावना होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ हाइड्राइड है ना, और यहाँ पे क्या हाइड्रोक्साइड है, मिल गया ना यहाँ हाइड्रोक्साइड। इसीलिए कहते हैं आपको डब्बे को देखने का आदत होना चाहिए। अगर अभी मान लें आपका स्थिति क्या होता है, आप इसको नहीं जानते, देखते कहाँ है हाइड्रोक्साइड, किधर है हाइड्रोक्साइड, पता चला देखने में जितना देर लगता उतना में आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो हमें इस वाले डब्बे को कम से कम 2 से 3 बार देखना है डेली। तो हाइड्रोक्साइड कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ, तो हाइड्रोक्साइड मिल गया। और हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है, OH, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, OH, है ना, तो लिख दिए। अब हमें क्या करना है, संयोजकता लिखना है। सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। हाइड्रोक्साइड का संयोजकता कितना है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ एक बार इससे और एक बार इससे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। हम बताए थे जब सेम होगा तो कुछ भी लिखने का जरूरी नहीं है, 1-1 तो लिखना है ही नहीं, और ऊपर से सेम हो गया तो और भी नहीं लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaOH, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस है क्या लिख देंगे, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखें। अब क्या बच गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, तो हम यहाँ लिख दिए H। अब बोलिए हम यहाँ H लिखे सही लिखे, नहीं, कभी भी हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो या क्लोराइड हो या ऑक्सीजन हो, ये लोग कभी भी अकेला नहीं होता, कभी भी नहीं। ये लोग हमेशा किसके फॉर्म में होगा, 2 के फॉर्म में, जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स है, ये हमेशा 2 के फॉर्म में होते हैं। अब हमें चेक करना है क्या ये संतुलित है, वैसे भी संतुलित नहीं, तभी तो ये संतुलित करने के लिए कहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन 2 और 1 कितना हो गया, 3। इधर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और यहाँ हो गया 1, 2 1 3। और इस साइड में आपका जो प्रतिफल है, सॉरी प्रतिफल कह रहे हैं, अभी कारक है, कहने का मतलब बायां साइड में आपका हाइड्रोजन कितना है, मात्र 2, और दायां साइड में कितना है, 3। तो हमको इसको संतुलित करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे कितना है, 1। अब गौर से देखें, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ 2, 2 2 4। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 करने के लिए 2 लगा देंगे, तो 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और यहाँ पे 2, एक बार इधर 2 और यहाँ 2, 2 2 4, तो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। लेकिन हाइड्रोजन को जब हम 4 किए तो Na कितना बन गया, 2 बन गया ना, Na गुना 2 तो Na 2। लेकिन यहाँ Na कितना है, 1, तो इसको 2 करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो Na कितना बन गया, 2, और यहाँ भी Na कितना है, 2, तो Na भी 2, Na भी 2, कोई दिक्कत है। अब देखें ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। इसका मतलब ये वाला समीकरण क्या हो गया, संतुलित। तो आपको बोर्ड में इसी प्रकार से प्रश्न को संतुलित करना है, ठीक है। तो अब जो इसके बाद जो हम लेक्चर लेके आएंगे, इस लेक्चर में आपको बताएंगे टोटल कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, उनके फॉर्मूला क्या होते हैं, उनको डिटेल्स में समझाएंगे, ठीक। तो तब तक के लिए आप लोग इसी को रिवाइज कीजिए, इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में।